हमने हमारे देश के सबसे बड़ी बुद्धि, सबसे बड़े सुधारक, सबसे बड़े मार्गदर्शक को खो दिया। साथियों, बहुत साल की जीत जाने पर हम आंसू जरूर बहा सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को छोड़कर केवल मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। आज का दिन हमसे एक प्रश्न पूछता है, क्या हमने उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किए थे। बाबा साहब ने कहा था, समाज पूजा से नहीं, शिक्षा संगठन से बदलता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज उनके जाने के 70 साल बाद भी हम केवल उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर ही रह जाते हैं, उनको पढ़ नहीं पाते। साथियों, महापरिनिर्वाण दिवस हमें याद दिलाता है कि हमने अपने मसीहा को तो खो दिया, लेकिन उनका मिशन आज भी अधूरा है। उन्होंने कहा था, जिस हाथों में कभी बेटियां थी, उन हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में कलम होनी चाहिए। लेकिन आज भी हम भक्ति में उलझे हैं, विभाजन में बटे हुए हैं और उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं जिनसे उन्होंने हमें निकालने के लिए ये सब संघर्ष किए थे। पूजा करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम शिक्षित रहे, संगठित रहे, संघर्षशील बने। यही उनका संदेश था, यही उनका सपना था। साथियों, महापरिनिर्वाण दिवस शोक का दिन है, लेकिन यह दिन हमें जागने का, बदलने का, संकल्प लेने का संदेश देता है कि हम शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माने, कि हम अंधविश्वास को नहीं बल्कि विवेक को अपनाएं, कि हम जात पात के खिलाफ खड़े हो, कि हम बाबा साहब के संविधान को और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब शरीर से लिख गए हैं, लेकिन उनके विचार अमर हैं, उनकी रोशनी अमर है, उनका मिशन अमर है। जय भीम, जय संविधान। सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम होता है। आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 6 दिसंबर वह दिन है जिस दिन हमने अपने युग पुरुष, संविधान निर्माता भारत रत्न को शारीरिक रूप से खो दिया था। इस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमने हमारे देश के सबसे बड़ी बुद्धि, सबसे बड़े सुधारक, सबसे बड़े मार्गदर्शक को खो दिया। साथियों, बहुत साल की जीत जाने पर हम आंसू जरूर बहा सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को छोड़कर केवल मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती।